इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आशा है कि आप अपनी परीक्षा के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और फुली प्रिपेयर्ड हो गए होंगे। बच्चों, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है एसे राइटिंग। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक पे डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज एक जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसी विषय पर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बच्चों, आप एक दो बार अगर इसको पढ़ लें परीक्षा से ठीक पहले, तो उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम पर इस टॉपिक पर लिख पाएंगे। बच्चों, आइए हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों, स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे और मीनिंग आप याद कर लेंगे। दो चार बार अगर पढ़ के मीनिंग आप याद कर लें तो निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आइए बच्चों नीचे देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस ऑफ आवर कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, यानी ऑनेस्टी क्या है? बेस है, आधार है। किस चीज़ का? तो ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र का। ऑनेस्टी इज़ द बेस ऑफ आवर कैरेक्टर। आप पढ़ते जाइए और इसको मन ही मन दोहराते जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से इससे 8-10 लाइन अपने मन से लिख पाएंगे। देखिए, पहली पंक्ति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। ईमानदारी हमारे चरित्र का बेस है, आधार है। एन ऑनेस्ट मैन इज करेजियस। करेजियस मीन्स होता है उत्साही। एक ईमानदार आदमी उत्साही होता है। एंड स्टेबल, और स्टेबल मीन्स अस्थाई, मजबूत भी कह सकते हैं आप। एन ऑनेस्ट मैन इज करेजियस एंड स्टेबल। एक ईमानदार आदमी उत्साही और अस्थाई होता है, भीतर से दृढ़ होता है। ही इज मेंटली स्ट्रांग। वह मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, इनफ मीन्स पर्याप्त, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, चैलेंज मीन्स चुनौती, और लाइफ मीन्स जीवन। अब देखिए इस लाइन को बच्चों, ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, वह मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होता है। इनफ टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज इन लाइफ, वह इतना मजबूत होता है मानसिक रूप से कि वह लाइफ में, जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का आधार ऑनेस्टी होता है। आगे देखिए बच्चों, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ से अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान जो होता है, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, एक बेईमान आदमी जो होता है, इज वीक, वीक मीन्स कमजोर, फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर से। ईमानदार मजबूत होता है, जबकि अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज वीक फ्रॉम इनसाइड। एक बेईमान आदमी ना, वह अंदर से काफ़ी कमज़ोर होता है। ही मे लिव अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस मीन्स होता है आराम चलवी, यानी वह आराम चलव वाला जीवन जीता है। बट ही इज़ ऑलवेज इन अ फियर। फियर मीन्स होता है बच्चों डर। काउट मीन्स पकड़ाना, कैच का ये V2 है। बट ही इज़ ऑलवेज इन अ फियर ऑफ गेटिंग कॉट। एक बेईमान जो होता है लग्जरियस लाइफ को फॉलो करता है, लेकिन ऑलवेज इन अ फियर, वह हमेशा भयभीत रहता है, ऑफ गेटिंग कॉट, कि कोई उसको पकड़ ना ले, कोई उसको देख ना ले। His character is full of flaw. His character is full of flaw. His character, उसका चरित्र, is full of flaw, यानी फ्लॉ मीन्स होता है उठपटांग जैसा, और अनियंत्रित, अनकंट्रोल,
आप कह सकते हैं ये उसका चरित्र इज फुल ऑफ फ्लॉ, संदेह से भरा होता है उसका चरित्र। आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, हमारा समाज इज फुल ऑफ ऐसे भरा हुआ है ऐसे आदमी के उदाहरणों से। वी हैव ऑल्सो सीन, हमने यह भी देखा है, द ट्रेजिक इंड, एंड में समाप्ति। और बच्चों देखिए एक शब्द है ट्रेजिक, ट्रेजिक में होता है दुखांत, दुख से भरा हुआ। यानी वी हैव ऑल्सो सीन द ट्रेजिक एंड ऑफ मैनी सच पीपल, सच मीन्स ऐसा, हमने ऐसे अनेक आदमी के जीवन का अंत दुखों से भरा हुआ यानी ट्रेजिक एंड देखा है। यानी जो बेईमान होते हैं उनका अंत कैसे होता है, तो ट्रेजिक एंड होता है उनका, दुखांत होता है। वी शुड कीप लिमिट ऑन आवर डिजायर्स, इसलिए कहा गया बच्चों कि वी शुड कीप, हमें रखना चाहिए कैसा, वी शुड कीप लिमिट ऑन आवर डिजायर्स, डिजायर्स में होता है इच्छा, कामना। तो हमें अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर लिमिट रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ ऑनेस्टी, और हमें नेवर, कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, और हमें कभी भी कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करनी चाहिए। किस चीज़ से, तो ऑनेस्टी से। हमें ईमानदारी को गवा कर यानी ईमानदारी को साइड करके उससे समझौता करके कभी कोई काम नहीं करनी चाहिए। इट गिव्स अस द पावर, और यह हमें क्या देती है, शक्ति देती है। इट गिव्स अस पावर, किस चीज़ की शक्ति, टू फाइट, हमें लड़ने की शक्ति देती है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स इन लाइफ, ऑड्स मीन्स होता है बच्चों विषमता, जीवन में जो विषमता है उससे लड़ने की हमें शक्ति देती है। इट गिव्स अस द पावर टू फाइट विथ ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स, जीवन में जितनी भी विशेषता है उससे लड़ने की शक्ति हमें ये देती है। कौन, ईमानदारी। इट गिव्स मेंटल पीस, मेंटल मीन्स बच्चों मानसिक होता है, पीस मीन्स शांति, यह हमें मानसिक शांति देती है। एंड इनर, इनर मीन्स अंदर से, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो बच्चों ईमानदारी क्या देती है, इट गिव्स मेंटल पीस। आखिरी पंक्ति देखिए बच्चों, इट गिव्स मेंटल पीस, हमें यह मानसिक शांति देती है। एंड इनर स्ट्रेंथ, और अंदर से भीतर से शक्ति से भर देती है। तो बच्चों अभी आपने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे का टॉपिक है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा। आई होप आप इसको बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे, और फिर अगर आप पढ़ते हैं और दो चार जो हार्ड वर्ड है उस पर काम करते हैं, जैसे करेक्टर है, चरित्र, इनफ पर्याप्त, चैलेंज चुनौती, एक्सेप्ट स्वीकार करना, सोसाइटी समाज एग्जाम्पल उदाहरण, उसके बाद डिजायर इच्छा, लिमिट तय करना, नियंत्रण करना, लिमिट मीन्स तय करना, निश्चित। इट गिव्स अस पावर, हाँ पावर एक शब्द हो गया। मेंटल मानसिक, पीस शांति, इनर अंदर से स्ट्रेंथ, ये कुछ शब्द हैं बच्चों जिसको बार बार अगर इसकी मीनिंग आप पढ़ लें और दो चार बार इस टॉपिक को पढ़ें तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर कुछ लिख पाएंगे और अच्छा नंबर गेन पाएंगे। बच्चों उम्मीद है कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे, और अच्छा लगा हो तो अपने इस वीडियो को आप लाइक करेंगे अपना, और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। और ऐसे ही अनेक वीडियो पाने के लिए आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो मिलते हैं अगले ही इसी प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों हमारे साथ आप बोलिए जय हिंद, जय भारत।